This is day 8 of learning Java, and I started array from today. And literally, I didn't study too much today, and this day was very frustrated and very disappointing day because कि एरे के प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हो पा रहे हैं मतलब एटीट्यूड तो ऐसा है कि इफ़ आई सी द क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सो आई कुड राइट द ब्रूट फोर्स बट वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द कॉर्नर केसेस ऑप्टिमाइज की तो बात ही अलग है अभी एंड यू नो एंड टुडे आई वाज अमेज्ड दैट कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोच होते हैं क्योंकि कई बार एरे के प्रॉब्लम मतलब यूजुअली एक एग्जांपल एरे के लिए तो उसमें सॉर्टिंग के भी तरीके आ जाते हैं तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत वेरी करती है सो एट दिस पॉइंट अभी मैंने टाइम और स्पेस पढ़ा नहीं है तो द अप्रोच आई एबल टू फाउंड माई सेल्फ तो वही चीज़ें मैं अभी कोड में लिख पा रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ मच प्रॉब्लम आई हैव डन टुडे। तो आज मैंने एरे को स्क्रैच से स्टार्ट किया था तो मैंने एरे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं फिर उसके बाद एरे में इंसर्शन किस तरीके से होता है एरे क्रिएट कैसे करते हैं उसके बाद उसमें इनपुट कैसे डालते हैं इनपुट कैसे लेते हैं एरे में आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि एरे जो है पास बाय रेफरेंस पर वर्क करता है तो वो चीज़ें मैंने देखी थी एंड दिस वन इज़ द प्रॉब्लम तो यहाँ पे एरे के लेवल 1 प्रॉब्लम में था फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे तो ये लार्जेस्ट वाला मुझसे बन गया था मतलब मैंने करीब करीब 15 मिनट लगाए थे इसमें मुझे सॉल्यूशन मिल गई थी बढ़िया सॉल्यूशन मिल गया था फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी मिल ही गया था लेकिन जो ये सेकेंड लार्जेस्ट है ये भी प्रॉब्लम मुझसे बना पर इसका मैं 80% सॉल्यूशन सोच पाया था बट हाँ इसके कॉर्नर केसेस वाले में मैं फंस गया था हालांकि फिर से मैंने इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश की तो ये थोड़ी बहुत हुई लेकिन हाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने फर्स्ट लार्जेस्ट निकाला देन उसके हेल्प से सेकंड लार्जेस्ट निकाल पाया तो ये अभी मेरी ब्रूट फोर्स वाली सॉल्यूशन है ठीक है ये इसमें अभी ऑप्टिमाइज नहीं है और कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान भी नहीं है तो अभी स्पेस टाइम पढ़ा भी नहीं है तो मुझे अभी उतने आ नहीं रहा है बट हाँ जितना समझ पा रहा हूँ उतना अभी मैं कर रहा हूँ so this much all about for today and we will see some other questions from tomorrow and you know at this point I realize that कि डेटा स्ट्रक्चर ना आप तभी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल पाओगे आई थिंक जब आपको पूरे चैप्टर्स आते हो मतलब कम्प्लेक्सिटी से लेकर के जो सॉर्टिंग के तरीके हो गए क्योंकि वहाँ पे वेरियस अप्रोच बनते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तो ब्रूट फोर्स तो सोच पाते हैं मतलब कि हाँ 60 से 70% सोच पाते हैं पर वहाँ पे कॉर्नर केसेस का भी ध्यान में रखना होता है बट हाँ अगर खूब ट्राई करें तो चलो कॉर्नर केसेस का भी हम ख्याल रख पाते हैं तो बट वहाँ पे हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है बाय द वे बाय नाउ जितना भी सोच पा रहा हूँ कर पा रहा हूँ आई थिंक दिस वॉज डिसेंट लेवल बट हाँ जब चीज़ें पढ़ लूँगा ना मतलब कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सो उसके बाद और भी सारे अप्रोचेस मिल जाएंगे किस तरीके से चीज़ों को इफिशियंटली ऑप्टिमाइज वे में बनानी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वी विल मीट इन tomorrow. Okay, bye bye.